हे गाइस, वेलकम टू ग्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। आज हम काम करने वाले हैं इस 2012 वर्ना पे। सामने से तो गाड़ी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, पर मैं आपको दिखाता हूं पीछे की तरफ गाड़ी में जहां पर प्रॉब्लम है। राइट साइड का क्वार्टर पैनल बहुत ही हेवीली डैमेज था और ऐसे केसेस में रिपेयर का काम नहीं करना चाहिए। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये क्वार्टर पैनल हम रिप्लेस करेंगे। साथ ही साथ इसका रियर बम्पर भी हम लोगों ने रिप्लेस किया है। इसका इंटरनल फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज और रस्टेड था, तो वो भी हमने रिपेयर किया है। गाड़ी पर टोटली हम 4 ही पैनल पेंट करने वाले हैं, जो कि इसका राइट साइड का क्वार्टर पैनल है, डिक्की है, पीछे का बम्पर है और लेफ्ट साइड का क्वार्टर पैनल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. ये पूरा काम शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत थी पीछे के ग्लास को रिमूव कर लेने की, क्योंकि क्वार्टर पैनल पे अगर कट वेल्ड का काम करना है तो पीछे का ग्लास जो है वो क्रैक कर सकता है। तो सबसे पहले हमने कटिंग वायर का यूज़ करके ग्लास रिमूव कर लिया है और अब हम गाड़ी पर रिपेयरिंग का काम शुरू करेंगे। क्योंकि गाड़ी की डिक्की बंद नहीं हो रही थी, तो सबसे पहले हमने हैमर का यूज करके मैन्युअली क्वार्टर पैनल को जितना एडजस्ट कर सकते हैं हमने कर लिया है। एक बार हम डिक्की बंद करके इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे, उसके बाद हम क्वार्टर पैनल को कट करने का काम शुरू करेंगे। इस गाड़ी पर हम सिर्फ क्वार्टर पैनल, टेल लाइट हाउसिंग और टेल लाइट रिप्लेस करने वाले हैं। डिक्की को हम सिर्फ रिपेयर करने वाले हैं। रियर विंडशील्ड के पीछे ड्रिलिंग करने के लिए अब हम ग्लास पे लगा हुआ पुराना सीलेंट रिमूव कर रहे हैं और इसके बाद हम ग्राइंडर से 100% ये कंप्लीटली सीलेंट हटा देंगे और उसके बाद इस पैनल पर काम करना शुरू करेंगे। स्पॉट वेल्ड्स जब गाड़ी पर किए जाते हैं तो सिलेक्टिव एरियाज में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे किए जाते हैं। अभी जो हम ड्रिल और बिट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्वार्टर पैनल का ऊपर और नीचे के हिस्से पे जो स्पॉट वेल्ड किया हुआ है उसको रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। एक बार ये सेपरेशन हम क्रिएट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया से पैनल जो है सेपरेट हो जाएगा। जिन जिन एरियाज पर आप हमें ये ड्रिल यूज करते हुए देख रहे हैं उन सभी एरियाज पर ओरिजिनली स्पॉट वेल्डिंग पैनल पर किया हुआ आता है। तो इन सभी एरियाज पे से हमें स्पॉट सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वार्टर पैनल हम रिमूव कर पाएंगे।
क्वार्टर पैनल हमें जहां से रिप्लेस करना है वहां से कटिंग करने के लिए हम लोग एक न्यूमैटिक कटर का यूज कर रहे हैं। अगर पैनल का कंडीशन अच्छा है तो न्यूमैटिक कटर ही यूज होना चाहिए। कई वर्कशॉप्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है पैनल कट करने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं वर्कशॉप में गैस वेल्डिंग का यूज होता ही है, बट ऐसे कामों के लिए गैस वेल्डिंग यूज नहीं होना चाहिए। गैस वेल्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज्यादा हीट करके वहां पर एक वीक स्पॉट क्रिएट कर देगा और आगे चल के रस्टिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसका ऑलरेडी पहले एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो यहाँ पे इसने किसी ने कभी तो लोकल गैरेज में ये काम किया है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स होते हैं ये कस्टम है। गैरेज में काम होने के बाद इसमें जो टाके बैठे वो बड़े बड़े बैठे हैं, तो ये ड्रिल मशीन से नहीं टूटेगा, अभी इसको छन्नी से ही तोड़ना पड़ेगा। अभी जो हमने पैनल रिमूव किया है ये गाड़ी का टेल लाइट हाउसिंग है। ये पैनल रिमूव करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि नीचे का एरिया काफ़ी रस्ट हो चुका है। मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये रस्टिंग यहाँ पर क्यों हुआ और क्या प्रिकॉशन लेने से हम इसको सही ढंग से रोक सकते थे या फिर कम कर सकते थे। अलग अलग वर्कशॉप्स अलग अलग कॉस्टिंग पर काम करती हैं, बट ये माइन्यूट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से पैनल को ठीक कर देना सिर्फ एक रिपेयर करने का तरीका नहीं होना चाहिए। काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो आगे चल के रस्टिंग से पैनल को बचा सकते हैं। सो यूजुअली जब गाड़ी पर बिठाने के लिए क्वार्टर पैनल को कट किया जाता है तो इसे थोड़ा सा बड़ा छोड़ दिया जाता है कंपेयर टू द सेक्शन जो गाड़ी पर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसे बड़ा हम इसलिए छोड़ देते हैं कि जब ये फिटिंग हम करेंगे, एक्स्ट्रा एरिया जहां ओवरलैप करेगा वहां पर हम गाड़ी के बॉडी पर ओरिजिनल मार्किंग लेंगे और फिर इसे कट करेंगे अकॉर्डिंग टू जितनी जरूरत है।
अभी एक टाके जो है अलाइनमेंट के लिए मारे हैं, इसके बाद पक्के टाके मारेंगे, अभी कच्चे टाके मारे थे। अभी चलते हैं वापस इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे। आपने देखा था जब टेल लाइट हाउसिंग के पीछे रिपेयर का काम पहले किया गया था तो वहां पर रस्ट बिल्डअप काफ़ी हो चुका था। तो ये एक प्रोडक्ट है रस्ट ऑफ प्राइमर जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि जब हम वेल्डिंग का काम करें तो पीछे प्राइमर कवरेज हो और ये पैनल आगे जाके रस्ट ना करे। ज़्यादातर वर्कशॉप्स पे होता क्या है, गैस वेल्डिंग से वहां पर काम कर दिया जाता है, पैनल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, बट जो अंदर का एरिया है जहाँ वेल्डिंग किया जाता है उसके पीछे का जो सेक्शन है वो खुला का खुला रह जाता है। वहां पर ना कोई पेंट ना कोई प्राइमर कवरेज दिया जाता है जिसकी वजह से आगे चल के रस्टिंग कॉज होती है। तो अभी ये रस्ट ऑफ प्राइमर यूज करने के बाद आगे चल के रस्टिंग का वहां पर रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अभी हम बात करते हैं पैनल को अच्छे ढंग से फिनिशिंग करने की। तो फिनिशिंग पार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो अलाइनमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने वेल्डिंग वगैरह सब अच्छे से कर दिया है और उसके बाद पैनल का अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है तो हमारा पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो यहाँ पर इस पैनल को अलाइन करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग गए। हमने टेल लाइट हाउसिंग से क्वार्टर पैनल से डिक्की और उसके बाद डिक्की से बम्पर, सब चीज़ का अलाइनमेंट अच्छे से चेक कर लिया। और उसके बाद जब ये अलाइनमेंट फाइनल हो गया तो अब हम गाड़ी को लेंगे स्पॉट वेल्डिंग के टाँके फाइनल करने के लिए ताकि इस पैनल को हम परमानेंटली बॉडी पर फिक्स कर सकें। अभी हम यूज़ कर रहे हैं मिग वेल्डर का ये दोनों पैनल्स पुराने और नए को आपस में वेल्ड करने के लिए। मिग वेल्डर उन जगहों पर यूज़ होता है जहां पर 2 सेम लेवल के पैनल्स को वेल्ड करना होता है। और आगे चल के हम यूज़ करेंगे स्पॉट वेल्डर का, वो भी हम आपको बताएंगे, जहां पर 2 मेटल पैनल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसका मतलब है एक के नीचे दूसरे को वेल्ड करना होता है। वहां पर स्पॉट वेल्डर का यूज़ किया जाता है।
अब हम शुरू करेंगे स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस, पर उससे पहले हम उस एरिया को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि वेल्डिंग के टाके तभी बैठ पाएंगे अगर उस सरफेस पर पेंट ना हो। ये जो स्पॉट वेल्डिंग के टाके अभी आप देख रहे हैं, ये वही टाके हैं जिन्हें हमने शुरू में वीडियो के ड्रिल से तोड़ा था। वही प्रोसेस जो OEM में किया जाता है अभी हम रिपीट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने वेल्डिंग का काम किया है, अब हम वहाँ पर ग्राइंडर यूज़ करके उन सभी एरियाज़ को लेवल कर रहे हैं। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर बेसवर्क का काम शुरू कर देंगे।
किसी भी रिपेयर की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स वहाँ पर आते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सारा काम काफ़ी सस्ते में भी किया जा सकता है, बट देन देर इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देन देर इज़ अ चीप वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आपकी गाड़ी किसी भी माइनर एक्सीडेंट में जाती है और एक दो पैनल आपको इस तरीके से बदलने पड़े तो उन्हें सही ढंग से रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आगे चल के वो रिपेयर वर्क और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। यही रीज़न है कि लोग अपनी गाड़ियों पे रीवर्क या रिपेयर वर्क कराने से डरते हैं। ये पूरा काम करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी चाहिए हमने वो सारी फॉलो की हैं एंड एंड रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा निकल के आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड ये आगे चल के आपके किसी भी काम आ सकेगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू प्रोटोमोटिव। चलिए अभी देखते हैं गाड़ी का फाइनल लुक।